हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद पारुल। कल की वीडियो आपने देख ही ली होगी। मैंने आपको बता दिया था कि बेसिक टर्मिनोलॉजी जो भी डीबीएमएस में यूज हो रही है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि यूजीसी नेट जेआरएफ का फ्री कोर्स है, जिसको भी अगर स्टार्टिंग से कोई भी चीज पढ़नी है नेट को लेके फॉर कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट, तो वो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लो। आपको रिलेटेड वीडियोस टाइम टू टाइम मिल जाएंगी, ठीक है। हमने कल डीबीएमएस के बारे में थोड़ा सा ही पढ़ा था, ठीक है। आज मेरी सेकेंड क्लास है। डीबीएमएस में हमने पढ़ा था कि डीबीएमएस में बेसिक टर्मिनोलॉजीज में डाटा क्या होता है, इन्फॉर्मेशन क्या होती है, डेटाबेस क्या होता है, डीबीएमएस क्या होता है। आज मैं आपको डीबीएमएस के बारे में बताने वाली हूँ कि डीबीएमएस और जो हम फाइल सिस्टम यूज करते थे पहले, हमारा फाइल सिस्टम जो यूज होता था उसमें क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये समझो कि फाइल सिस्टम और डीबीएमएस के मेन डिफरेंस क्या होता है। सपोज मान लो कि कोई सिंगल यूजर है, जैसे आप अपने कंप्यूटर पे कोई भी डाटा स्टोर कर रहे हो, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, वहां का फाइल सिस्टम यूज कर रहे हो ना। तो जब भी कोई सिंगल यूजर है कोई भी फाइल सिस्टम में अपना फाइल और फोल्डर की फॉर्म में अपने डाटा को स्टोर कर रहा है, तो वो किससे उठाएगा, फाइल सिस्टम से उठाएगा। तो उसे हम क्या बोलेंगे, फाइल सिस्टम। वही चीज अगर क्या होगी, अगर आपका क्लाइंट सर्वर बेस्ड है तो सर्वर में क्या है, मल्टीपल यूजर एक साथ डाटा एक्सेस करना चाहते हैं, तो फाइल सिस्टम में से तो बार बार नहीं उठा सकते। तो उस टाइम पे जो सॉफ्टवेयर यूज होगा वो कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होगा, डीबीएमएस, दैट स्टैंड्स फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। अब इसके कुछ डिफरेंसेस है, दोनों के मैं डिफरेंसेस आपको बताऊंगी। ये पॉइंट्स लिखे हैं मैंने, 10 पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ पर। इन्हीं पॉइंट से आपको डिफरेंसेस रिलेट करके बताऊंगी। सबसे पहला आपका क्या आता है, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ क्या होता है। आपका क्या होता है, फाइल सिस्टम में आपका जो डाटा होता है, आपका जो डाटा अरेंज होता है वो फाइल की फॉर्म में होता है, लेकिन अगर उसी डाटा को आपको मैनेज करना है सॉफ्टवेयर से, वो क्या होगा, आपका डीबीएमएस होगा। तो आपका स्ट्रक्चर के अंदर क्या आएगा, अरेंजमेंट ऑफ फाइल्स, अरेंजमेंट आएगा यहाँ पे। मैं यहाँ पे इसको इसे इरेज कर देती हूँ, यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, ठीक है। स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपका यही आएगा, अरेंजिंग द फाइल्स इन स्टोरेज मीडियम, ठीक है। ये आपका होगा फाइल सिस्टम का। हम आज पढ़ रहे हैं फाइल सिस्टम वर्सेस डीबीएमएस, ठीक है। फाइल सिस्टम में आपका ये चीज होगी, ठीक है। और आपका यही चीज डीबीएमएस में क्या होगा, डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर है फॉर मैनेजिंग द डेटाबेस। सॉरी, यहाँ पे सॉफ्टवेयर नहीं आएगा, फॉर मैनेजिंग द डेटाबेस आएगा, ठीक है। आपका फर्स्ट डिफरेंस यही कहलाता है कि जब आप कोई भी फाइल को अरेंज कर रहे हो, ठीक है, वो आपका फाइल सिस्टम में आएगा। लेकिन अगर आपको क्या करना है, आपको उस डेटा को मैनेज करते हुए चलना है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका डीबीएमएस कहलाएगा। सेकेंड वन आपका आता है रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है, डुप्लीकेसी। रिडंडेंसी स्टैंड्स फॉर डुप्लीकेसी। अब आप खुद देखो, आप क्या करते हो, समटाइम्स आप कंप्यूटर में कोई फाइल स्टोर कर रहे हो तो आप अलग अलग फोल्डर में भी उसे सेव कर लेते हो एज अ बैकअप, ठीक है। तो वो आपका क्या होता है, रिडंडेंट फाइल्स हो जाती हैं। मतलब एक फाइल को अगर आप बार बार स्टोर करते हुए चल रहे हो तो वो आपके एक ही फाइल मल्टीपल टाइम स्टोर हो गई, तो वो क्या कहलाएगा, आपका रिडंडेंट डाटा। तो फाइल सिस्टम के अंदर आपका क्या होता है, रिडंडेंट डाटा होते हैं, जबकि डीबीएमएस के अंदर रिडंडेंसी नहीं होती है। डीबीएमएस में हम एक टॉपिक पढ़ेंगे नॉर्मलाइजेशन का। इसका मेन कारण ही यही है कि आपकी रिडंडेंसी अलाउड नहीं है, रिडंडेंसी अलाउड नहीं है इसके अंदर। नॉर्मलाइजेशन में 0% रिडंडेंसी होनी चाहिए। तो आपका ये क्या कहता है, फाइल सिस्टम में आपकी रिडंडेंसी मतलब डुप्लीकेसी ऑफ डाटा हो सकती है, वेयर एज डीबीएमएस के अंदर आपकी डुप्लीकेसी ऑफ डाटा अलाउड नहीं है, तो रिडंडेंसी नहीं होगी। थर्ड वन आपका होता है बैकअप एंड रिकवरी। वही है कि फाइल सिस्टम के अंदर आपकी जो रिकवरी होती है डाटा की, वो आपको करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे कि आप खुद ही देख लो, आप अगर फोन में अपना कोई डाटा स्टोर करते हुए चलते हो, फोन खराब हो जाता है तो आप उसके रिकवर करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ऐसे ही सेम विंडो उठ जाती है आपकी कंप्यूटर की, तो भी आपकी रिकवरी क्या हो जाती है, डिफिकल्ट हो जाती है। लेकिन डीबीएमएस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें रिकवरी क्या होती है, पॉसिबल होती है। ये जो रिकवरी का पार्ट है हम डीबीएमएस के अंदर ट्रांजेक्शन कंट्रोल में पढ़ेंगे, जिसमें आपका सीरियलाइजेबिलिटी और रोल बैक, ये सारी चीजें जो भी आपकी आएगी, रिकवरी का पार्ट आएगा, वो आपका ट्रांजैक्शन कंट्रोल में आएगा। लास्ट जो हम चैप्टर पढ़ेंगे डीबीएमएस का, उसके अंदर ये आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है क्वेरी प्रोसेसिंग।
फाइल सिस्टम के अंदर क्वेरी प्रोसेसिंग नहीं होती, सिंपली आप सेव करते हो, ओपन करते हो, क्लोज करते हो। वेयर एज आपका जो डीबीएमएस होता है उसमें क्वेरी लैंग्वेज यूज होती है। आपको अभी मैंने बताया था कि सीक्वल हम इसके अंदर पढ़ेंगे। सीक्वल क्या होता है? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज होती है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर कोई भी डाटा अगर गैदर करना है तो आप किसकी हेल्प से करोगे? सीक्वल की हेल्प से करोगे। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। सेलेक्ट करना है हमने कोई भी, सेलेक्ट स्टूडेंट नेम करना है अगर फ्रॉम एम्प्लॉय, स्टूडेंट टेबल ही लगा लो, स्टूडेंट टेबल में से वेयर या फिर मार्क्स ग्रेटर देन 60। तो आपका ये क्या हो गया? एक क्वेरी होगी कि जिसमें आपके पास वो स्टूडेंट आ जाएंगे स्टूडेंट टेबल में से जिनके मार्क्स क्या होंगे? ग्रेटर देन 60 होंगे। तो आपका जो फाइल सिस्टम होता है वो क्वेरी प्रोसेसिंग नहीं होता, वेयर एज डीबीएमएस आपका क्या होता है? क्वेरी प्रोसेसिंग होता है। नेक्स्ट आपका आता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है यूजर को जो डाटा चाहिए वही चीज आपका रहे, कंसिस्टेंट रहे, जो कि आपका फाइल सिस्टम के अंदर कंसिस्टेंसी इतनी नहीं होती डुप्लीकेसी की वजह से, बट आपका जो डीबीएमएस होता है उसमें कंसिस्टेंसी होती है। नेक्स्ट आपका आता है कॉम्प्लेक्सिटी। फाइल सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, रिकवरी मुश्किल हो जाती है, ठीक है, लेकिन डीबीएमएस में क्या होता है? क्वेरी बेस्ड होता है, तो इजीली हम कोई भी चीज निकालना चाहे तो हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है सिक्योरिटी। फाइल सिस्टम के अंदर फाइल सिस्टम इतना सिक्योर नहीं होता, डाटा मतलब वायरसेस से भी, आपको पता ही है आजकल क्रिप्टोग्राफी के बारे में आपने पढ़ा ही हुआ है। तो फाइल सिस्टम के अंदर हमारी सिक्योरिटी नहीं होती है, वेयर एज डीबीएमएस हमारे क्या होता है? सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, क्योंकि एक क्लाइंट सर्वर बेस्ड है तो सर्वर के अंदर ऑटोमेटिकली क्या होती है? आपकी प्रोटेक्शन प्रोवाइड होती ही है। नेक्स्ट आपका डाटा इंडिपेंडेंस होता है। डाटा इंडिपेंडेंस मैं आपको डिटेल में बताऊंगी 3 लेवल आर्किटेक्चर के अंदर की क्या होता है डाटा इंडिपेंडेंस की। जैसे कि मान लो अब यूजर है, आप खुद एक एग्जाम्पल देखो, अगर आप कार चला रहे हो, ठीक है, आपको पता है इधर से गियर लगेंगे, इधर से ऐसे होगा, इधर से ऐसे होगा, लेकिन उसके अंदर की फंक्शनैलिटी तो आपको नहीं पता ना, कि आप ऐसे कार का गियर अगर फर्स्ट गियर लगा रहे हो तो उसके अंदर क्या फंक्शनैलिटी हो रही है, रिवर्स पे आपकी गाड़ी बैक क्यों जा रही है, तो कुछ डिटेल्स हमें क्या करती होती है? हिडन रख के चलनी होती है। तो वो डाटा इंडिपेंडेंस हमारा क्या होता है? डीबीएमएस के अंदर होता है। फाइल सिस्टम के अंदर हमारा डाटा इंडिपेंडेंस नहीं होता। ये डाटा इंडिपेंडेंस भी हम पढ़ेंगे आर्किटेक्चर के अंदर, मैं आपको इसको पढ़ाऊंगी डिटेल के अंदर। अभी फिलहाल आप सिर्फ डिफरेंसेस समझ लो। नेक्स्ट आपका होता है शेयरिंग। फाइल सिस्टम में शेयरिंग नहीं होती, मुश्किल होती है, लेस शेयर डाटा होता है हमारा, लेकिन डीबीएमएस के अंदर मैंने आपको वही बताया, क्लाइंट सर्वर है, अगर ये सर्वर है इसके साथ मल्टीपल क्लाइंट्स जुड़े हुए हैं तो ये सारे के सारे सर्वर से डाटा को शेयर कर पा रहे हैं ना, तो आपका क्या होता है? डीबीएमएस के अंदर शेयरिंग अलाउड होती है, वेयर एज फाइल सिस्टम के अंदर शेयरिंग इतनी नहीं होती है। लास्ट आपका होता है डेटा एब्स्ट्रैक्शन। डेटा एब्स्ट्रैक्शन आपका क्या होता है? हाइडिंग ऑफ डाटा। फाइल सिस्टम के अंदर हिडन डाटा बहुत टफ हो जाता है करना, जबकि डीबीएमएस के अंदर मैंने अभी आपको बताया कि आप क्या करोगे? गियर्स की फंक्शनैलिटी हाइड करते हुए चल रहे हो ना आप, तो हमारा इसमें लेवल आर्किटेक्चर के अंदर हमारे 3 लेवल्स आएंगे, उसके अंदर आपको डाटा एब्स्ट्रैक्शन और डाटा इंडिपेंडेंस अच्छे से समझ में आ जाएगा। फर्स्ट आपका आएगा फिजिकल, ठीक है, फिर आएगा आपका लॉजिकल, आफ्टर दैट आपका आएगा एक्सटर्नल। तो जो एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं, जहां पे यूजर्स होते हैं, उनसे हम फिजिकल डाटा को हाइड करते हुए चलते हैं कि कि कैसे डाटा आपका मैनेज हो रहा है, कैसे आपका डाटा आ रहा है, जिसकी यूजर को जरूरत नहीं है वो डाटा हम क्या करते हैं? हाइड करते हुए चलते हैं। तो वो फाइल सिस्टम में पॉसिबल नहीं है, वेयर एज डीबीएमएस में वो पॉसिबल है। तो ये आपके क्या थे? 10 डिफरेंसेस थे बिटवीन फाइल सिस्टम एंड डीबीएमएस। आपको होपफुली समझ में आ गया होगा कि फाइल सिस्टम में हम सिंगल यूजर की बात कर रहे हैं, हम अपने कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, जबकि डीबीएमएस के अंदर हम क्या करें? क्लाइंट सर्वर मॉडल की बात कर रहे हैं, मल्टीपल यूजर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही करेंगे हम। प्लीज अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो फॉर डिटेल, और नोट्स के लिए आप मुझे डीएम भी कर सकते हो, आपको थ्योरेटिकल नोट्स भी मैं इसके प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन, अभी तो हम थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ रहे हैं, सिमिलरली हमारे क्या होते हैं, कई बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ जाते हैं, समटाइम्स थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाते हैं। अदरवाइज इसमें आपको मैंने बता ही दिया था कि 8 to 10 क्वेश्चंस तो नेट के अंदर इसके अंदर आएंगे ही आएंगे। अभी रिसेंट भी आए हैं, काफी क्वेश्चंस आए हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। फॉर मोर डिटेल्स प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू सो मच।